महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसके लिए बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पार्टी है, सियासी तौर पर उसकी पार्टी अगर जीत कर आती है, बड़ा दल बनती है, तो फिर चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, उसको तय करने के लिए ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं और बीजेपी ने भी उसी परिपाटी को अपनाया और केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया और दोनों पर्यवेक्षकों को कहा गया आप मुंबई जाइए, विधायकों के साथ बैठक कीजिए, नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान वहां से कीजिए, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता इस वक्त यह है कि महाराष्ट्र में आई हुई सत्ता हाथ से फिसल न जाए। मुख्यमंत्री के नाम पर विधायकों से राय लेना और आम सहमति बनाकर यह कह देना कि बीजेपी का चेहरा यह होगा, यह जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को दे दी गई। खबर यह है सियासी तौर पर, लेकिन असली खबर जो इसके पीछे वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र प्रथम है, इस बात को आगे करके बीजेपी अपने अब हर एजेंडे को आगे बढ़ाती है, हर किसी गलत राजनीति को राष्ट्रवाद का अमली जामा पहनाकर उसको मैदान में उतार देती है। अडानी से सवाल कर लिया जाए तो राष्ट्रवादी अडानी से सवाल कैसे कर लिए गए, ये भारत पर हमला है, ये कहकर उन सवालों को टाला जाता। देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, इस बात के नारे दुनिया भर में लगाए जाते, लेकिन इस देश के भीतर रोजगार, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बिगड़ते हालात पर चर्चा नहीं की जाती। यही राष्ट्रवाद है और इसी राष्ट्रवाद के आईने को देखते हैं अगर हम, तो महाराष्ट्र की सियासत में ऑब्जर्वर जिन्हें नियुक्त किया गया है उन नामों पर जरा गौर कीजिए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री के तौर पर इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उनके कंधों पर जिम्मेदारी इस बात को लेकर है कि अभी 2 दिन पहले जीडीपी के जिन आंकड़ों का प्रचार किया गया, जिन आंकड़ों को दिखाया गया, जिस पे यह बताया गया है कि जीडीपी में भारी गिरावट आई है, उन आंकड़ों में गिरावट आई क्यों, वजह क्या रही, उससे उभरा कैसे जाए, इस पर चर्चा करने की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण की थी। उससे बेहतर ढंग से जीडीपी के आंकड़ों में अगली बार बढ़ोतरी हो जाए, इस पर एक व्यापक प्लानिंग की जरूरत थी, जिसकी जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण के कंधों पर थी। लेकिन नहीं, यहां जिम्मेदारी जीडीपी के आंकड़ों से ज्यादा महाराष्ट्र में विधायकों के आंकड़ों की ज्यादा है। वो आंकड़े कैसे तय किए जाएं, वो आंकड़े कैसे बने, इस पर जोर निर्मला सीतारमण देंगी। अब महाराष्ट्र बाजार के हालात ये हैं कि लोगों का पैसा स्वाह होता जा रहा है, बाजार टिक नहीं रहा, गिरावट देखी जा रही है, लेकिन निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र की सरकार में गिरावट ना आए, इस बात को तय करेंगी। सेबी के अध्यक्ष पर हितों के टकराव के गंभीर आरोप लगे। गौतम अडानी के साथ मिलकर झूठ का फरेब खेला गया और इस खेल को जब पकड़ लिया गया तो कह दिया गया कि अडानी राष्ट्रवादी हैं, लिहाजा उन्हें पकड़ा गया है। इस पूरे मामले पर निर्मला सीतारमण की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पूरे मामले से सेबी की चीफ की जो भी अहमियत है, जो भी उनका रोल है, जो इस पर्दे के पीछे उन्होंने किया है, उसको उजागर करें, उस झूठ को पकड़ें, सच को सामने लाएं और बताएं कि सेबी जो काम कर रही है वो ठीक ढंग से कैसे करेगी, आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति फिर ना बने। ये जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण की थी, लेकिन अभी वो व्यस्त हैं महाराष्ट्र में सरकार बन जाए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत है निर्मला सीतारमण के सामने। फहरिस्त में नंबर 1 पर महाराष्ट्र की सरकार बनाना। अडानी पर जो आरोप लगे, ये भारत की पहली ऐसी कॉरपोरेट इकाई, पहले ऐसे उद्योगपति जिन पर अमेरिका में भ्रष्टाचार के आरोप तय हो, आरोप लगें और उसकी न्यायिक जांच की बात सामने आ जाए और अमेरिका ये कहे कि अडानी जिन पर सरकार मेहरबान है भारत की, उन्होंने करप्शन किया है। इसका जवाब सरकार सदन के भीतर तो दे नहीं रही, लेकिन भारत की छवि पर जो डेंट लगा है उसको किस तरह से हटाया जाए, इस पर निर्मला सीतारमण का ना कोई बयान आप सुनेंगे, ना इस पूरे मामले पर अमेरिका की तरफ से जो चीजें सामने आई हैं उस पर निर्मला सीतारमण सदन में कभी बोलती हुई आपको दिखेंगी, लेकिन वो जाएंगी महाराष्ट्र, वहां पर पर्ची से नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगी। राजकोषीय घाटा अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। जीएसटी में तमाम उलझने हैं व्यापारियों के सामने। खुदरा
मुद्रास्फीति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन चिंता महाराष्ट्र की ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर सरकार नहीं बनी तो फिर ये स्थिति ये होगी कि अडानी को धारावी कैसे मिले, और धारावी अगर नहीं मिला तो फिर पूरे महाराष्ट्र में जो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चेहरे को आगे करने की कवायद में लगी है, उसके हाथ में क्या कुछ आएगा। शिंदे बगावत ना कर दें और शिंदे की बगावत के बाद भी सरकार हमारी ही बने, यह तय करना का काम निर्मला सीतारमण का है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, लेकिन अहमियत महाराष्ट्र में सरकार बनाने की ज्यादा है। दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम हो गई। 18वें महीने यानी छठी तिमाही के निचले स्तर पर पहुंच गई जीडीपी 5.4% रह गई, लेकिन अहमियत महाराष्ट्र की ज्यादा है। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुंबई स्थित उन्होंने अपनी संपत्ति के एवज में किराया वसूला, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शेयर बाजार नियामक यानी सेबी की चीफ रहते उन्होंने कई तरह की गड़बड़ियां की है, हितों के टकराव का आरोप लगा है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाना ज्यादा जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन 20 नवंबर 2024 को उसने गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ न्यूयॉर्क जिला अदालत में कई आरोप लगाए, लेकिन अहमियत महाराष्ट्र में सरकार बनाने की ज्यादा है। इसलिए निर्मला सीतारमण जिस काम में लगी हैं वो काम पहले होगा, महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक में चेहरा तय होगा, और फिर अगर वक्त बचा तो फिर इन मुद्दों पर भी वो चर्चा करेंगी।